घने जंगल के छज्जे से सूरज की रोशनी छनकर नीचे घुमावदार रास्ते पर सुनहरे पैटर्न बना रही है। पक्षियों का मधुर संगीत गूंजता है, उनके गीत जीवंत पत्तों के बीच गूंजते हैं। एक हल्की हवा शाखाओं को झुलाती है, कोमल लयबद्ध नृत्य में पत्तियों को सरसराती है। एलेक्स और बेन, दो दोस्त, रास्ते पर टहल रहे हैं। उनकी हंसी शांत जंगल में गूंज रही है। उनकी आत्माएं हवा की तरह हल्की हैं। उनकी खुशी धूप से सराबोर जंगल में फैल रही है। एलेक्स और बेन एक घुमावदार जंगल के रास्ते पर टहलते हैं, जो छनकर आती धूप में नहाए हुए हैं। उनके चेहरों पर खुशी छाई हुई है। उनकी हंसी घने पत्तों से धीरे धीरे गूंजती है, क्योंकि वे एक अंतरंग बातचीत साझा करते हैं, अपनी ही दुनिया में खोए हुए। जंगल की जीवंत हरियाली उन्हें घेरे हुए है, जो उनकी जागरूकता से ठीक परे छिपे अनदेखे खतरे के बिल्कुल विपरीत है। उन पर शांतिपूर्ण विस्मृति की एक भावना छा जाती है। उनकी मुस्कान आसपास की छाया में सूक्ष्म बदलावों से बेखबर रहती है। वे अपनी बेफिक्र यात्रा जारी रखते हैं। हर कदम उन्हें एक अप्रत्याशित और छिपे हुए खतरे के करीब लाता है। जंगल का रास्ता शांत फिर भी खतरनाक, उनकी खुशहाल अनजान आंखों से आने वाले खतरे को छुपाता है। जीवंत जंगल का रास्ता, जो कभी हंसी से गूंजता था, अब अचानक अशुभ सन्नाटे से भरा है। घनी झाड़ियों में सरसराहट ने हवा को चीर दिया, जिससे दोनों दोस्त वहीं जम गए। उनकी आनंदमय अभिव्यक्तियां गायब हो जाती हैं, जो एक अनदेखे उपस्थिति की भयावह एहसास से बदल जाती हैं। भय से आंखें चौड़ी, वे कांपते हुए पत्तों पर टकटकी लगाए हुए हैं। बिना पलक झपकाए उनकी सांसें थमी हुई हैं। जंगल की सुंदरता एक भयानक अज्ञात में बदल जाती है। हर छाया एक संभावित खतरा है। घने जंगल की हरियाली से एक विशाल भूरा भालू निकलता है, जिसके बाल मोटे और उलझे हुए हैं। भालू की शक्तिशाली नासिकाएं हवा में लगभग आदिम तीव्रता से सूंघते हुए फैल जाती हैं। इसका विशाल रूप धीरे धीरे आगे बढ़ता है। प्रकृति की एक मूक प्रभावशाली शक्ति। भालू की उपस्थिति जंगल की शांत शांति को भंग कर देती है। एक अचानक कच्चा अतिक्रमण। इसके वर्णन के नीचे पत्तों की हर सरसराहट और टहनियों के टूटने की आवाज एक बार शांत हवा में गूंज उठती है। घने जंगल में एलेक्स एक विशालकाय पेड़ के सामने खड़ा है, जिसकी छाल खुरदरी और प्रभावशाली है। बिना एक पल की भी हिचकिचाहट के वह अपना हाथ बढ़ाता है। उसकी उंगलियां मजबूत छाल को जकड़ लेती हैं। उसका आरोहण शुरू होता है। एक घबराहट भरी ऊर्जा उसे उलझी हुई छतरी के माध्यम से ऊपर की ओर धकेलती है। प्रत्येक चाल तेज है। उसकी चढ़ाई में एक हताश जल्दबाजी, जो उसके आंतरिक उथल पुथल को दर्शाती है। पत्तों की सरसराहट और शाखाओं की चरमराती आवाज एलेक्स की खामोश हताश चढ़ाई की तात्कालिकता को दर्शाती है। भागने की हताश कोशिश में एलेक्स अपनी आंखें सिर्फ भागने पर टिकाए हुए एक ऊंचे जंगल के पेड़ पर चढ़ता है। उसकी मांसपेशियां जोरदार आत्म संरक्षण के प्रयास से तन जाती हैं। उसके हाथ खुरदरी छाल को जकड़ लेते हैं। वह आदिम क्रूरता के साथ ऊपर चढ़ता है। घनी पत्तियां उसे अपनी आगोश में और ऊपर निगल जाती हैं। वह एक बार भी बेन की ओर मुड़कर नहीं देखता। उसका ध्यान पूरी तरह से उसके अपने अस्तित्व पर केंद्रित है। हर ऊपर की ओर गति उसके जीने की एकमात्र हताश इच्छा का एक स्पष्ट प्रमाण है। घने जंगल का चंदवा रास्ते पर छनती हुई छाया डालता है, जो प्रकाश और अंधेरे का एक जाल है। ऊंचे पेड़ों पर चढ़ने में असमर्थ बेन एक पुरानी कहावत को याद करता है। उसके माथे पर विचार की रेखाएं खिंच जाती हैं। उसके चेहरे पर चिंता की एक झलक दौड़ जाती है। उसकी आंखों में डर की एक क्षणिक छाया। यह तेजी से इस्पाती दृढ़ संकल्प से बदल जाता है। उसका जबड़ा आसन खतरे के खिलाफ मजबूती से तय हो जाता है। भयानक कथन गूंजता है, भालू उन लोगों को अनदेखा करते हैं जो बेजान लगते हैं। अचानक बेन फौरन सटीकता से जमीन पर गिर जाता है। उसका शरीर जंगल के रास्ते पर बिल्कुल सीधा है। वह अपनी सांस रोक लेता है। उसका सीना अचल रहता है,
क्योंकि वह पूरी तरह से स्थिर होकर धरती के साथ एकाकार हो जाता है। जंगल की जीवंत आवाजें उसके स्थिर रूप के चारों ओर एक तनावपूर्ण चुप्पी में फीकी पड़ जाती हैं। हर मांसपेशी तन गई, बैन जम गया। एक खामोश शिकारी या शिकार अपने संकल्प से छद्मवेशी। जंगल के गहरे भीतर एक विशाल भालू घने पर्ण समूह से निकलता है। उसका विशाल रूप एक प्रभावशाली छाया डालता है। अपने प्रत्येक भारी कदम के साथ पृथ्वी उसके वजन के नीचे कांप उठती है। एक मूक चेतावनी उमस भरी हवा में गूंजती है। बेन जम गया है। उसकी आंखें कसकर बंद हैं। उसका शरीर लगभग असहनीय तनाव से अकड़ा हुआ है। उसके पोर सफेद हो रहे हैं। उसका जबड़ा भिंचा हुआ है, जैसे जैसे भालू की अशुभ उपस्थिति करीब आ रही है। जंगल में एक खामोश शिकारी। घने जंगल में एक विशाल भालू छाया से बाहर निकलता है, जिसकी काली खाल छनती हुई धूप में चमक रही है। भालू जानबूझकर कदम बढ़ाते हुए बेन के पास आता है। उसका शक्तिशाली शरीर एक आदिम उपस्थिति व्यक्त करता है। भालू का बड़ा जिज्ञासु थूथन बेन की ओर बढ़ता है। उसकी गहरी सांसें शांत हवा में एक नरम गड़गड़ाहट पैदा करती हैं। उसकी गीली नाक धीरे से बेन के कान को सूंघती है, फिर उसके गाल पर सरक जाती है, जो आश्चर्यजनक अंतरंगता का एक क्षण है। विशाल नाक बेन के बालों से रगड़ती है। जंगलीपन की एक कच्ची अनियंत्रित फुसफुसाहट उसकी त्वचा के खिलाफ। भालू की निगाह प्राचीन और जानकार बेन के चेहरे पर टिक जाती है। आदमी और जानवर के बीच एक अनकही भाषा प्रवाहित होती है। घने जंगल में बेन पूरी तरह से निश्चल खड़ा है। उसका शरीर जीवंत बढ़ते पत्ते के बीच एक कठोर प्रतिमा बना हुआ है। उसकी आंखें चौड़ी और बिना पलक झपकाए उसके तेज विचारों को नियंत्रित करने के प्रयास में भीतर चल रहे एक युद्ध को उजागर करती हैं। हवा भारी और स्थिर है, जो उसके अपने दिल की उन्मत्त लय को बढ़ा रही है। सन्नाटे के खिलाफ एक ड्रम बीट। वह अपनी सांसों को नियंत्रित करने के लिए संघर्ष करता है। हर सांस एक हताश प्रयास है। हर सांस डर की एक नाजुक फुसफुसाहट है। उसके माथे से पसीने की एक बूंद रिसती है, जो उसकी शांति बनाए रखने के लिए आंतरिक संघर्ष का प्रमाण है। उसके शरीर की हर मांसपेशी तनी हुई है। एक मूक चीख जो उसे बंदी बनाए रखने वाले अदृश्य खतरे के खिलाफ विद्रोह कर रही है। विशालकाय भालू रुक जाता है। उसकी नथुने फड़कते हैं, क्योंकि वह बैन को सूंघता रहता है। जंगल पर एक खौफनाक खामोशी छा जाती है। एक गहरा सन्नाटा छा जाता है। केवल घने पत्तों से हवा की हल्की डरावनी सरसराहट सुनाई देती है। बैन जम जाता है। हर नस में बिजली दौड़ जाती है। अचानक भयानक शांति में एक मूक प्रार्थना गूंजती है। जंगल अपनी सांस रोके हुए है। हवा तनाव से भरी है, क्योंकि शिकारी और शिकार एक खतरनाक गतिरोध में फंसे हुए हैं। घने जंगल की हवा में एक स्पष्ट तनाव भारी लटका हुआ है, जो अन्य सभी आवाजों को दबा रहा है। अचानक एक भालू के एक विशाल गूंजते हुए आह भरने से सन्नाटा टूट जाता है। गहरी कंठ स्वर वाली गड़गड़ाहट गूंजती है। प्राचीन पेड़ों के माध्यम से एक आदिम गूंज। जंगल स्वयं कांपता हुआ प्रतीत होता है। उस विशाल उपस्थिति को स्वीकार करता है, जिसने अभी अभी खामोशी तोड़ी है। विशालकाय भालू मुड़ता है। उसका विशाल रूप जंगल की पन्ना गहराई में पीछे हटने लगता है। प्रत्येक शक्तिशाली कदम पृथ्वी को हिला देता है, क्योंकि यह दूर चला जाता है। एक मूक विशालकाय हरे भरे जंगल में गायब हो जाता है। घना जंगल अपनी विशाल आकृति को निगल जाता है। शाखा दर शाखा कच्ची शक्ति की एक क्षणिक झलक, केवल सरसराते पत्ते और चटकती टहनियां इसके गुजरने का निशान छोड़ती हैं, जो इसकी लुप्त होती उपस्थिति का प्रमाण है। जंगल अपने रहस्य को पुनः प्राप्त करता है। भालू के पीछे केवल एक गहरा सन्नाटा छोड़ जाता है। भालू के अचानक चले जाने के बाद कभी जीवंत रहने वाला जंगल का रास्ता अब भारी खामोशी में डूबा हुआ है। सूरज की रोशनी घने छतनार से छनकर आ रही है, जो थमी हुई हवा में नाचते हुए धूल के कणों को रोशन कर रही है।
दूर से पक्षियों की पुकार गूंजती है। उनकी सामान्य आनंदमय धुनें अब एक बेचैन, उदास स्वर से बदल गई हैं। जंगल सांस ले रहा है, लेकिन उसकी सांसें उथली हैं। खामोशी में एक स्पष्ट तनाव व्याप्त है। घने जंगल में एलेक्स धीरे धीरे एक ऊंचे पेड़ से नीचे उतरता है। उसकी हरकतें सतर्क और जानबूझकर होती हैं। उसके हाथ स्पष्ट रूप से कांप रहे थे, जो उस भारी तनाव और आतंक को दर्शा रहे थे जिससे वह अभी गुजरा था। वह हवा के लिए हाँफता है। हर सांस एक फटी हुई आह होती है, जैसे किसी पानी के कब्र से बच रहा हो। उनके चेहरे पर भय और गहरी राहत का एक भयानक मिश्रण अंकित था, जो जीवित रहने की कहानी कहता है। जंगल का हरा घना जंगल हाल ही में उसके द्वारा झेली गई कठिनाइयों की गूंज से गूंजता हुआ प्रतीत होता है। घने धूप से छनते जंगल से एलेक्स बाहर निकलता है। उसके चेहरे पर अभी भी डर की सिहरन छाई हुई है। आतंक और आशा के मिश्रण से भरी उसकी आंखें सामने के रास्ते को स्कैन करती हैं। फिर दूरी पर एक आकृति, बैन। एलेक्स को गहरा सुकून महसूस होता है। वह अपनी गति तेज करता है। जंगल में अस्तित्व के नाजुक बंधन का एक मूक प्रमाण। एक घुमावदार जंगल के रास्ते पर एलेक्स और बेन जंगल की गहराई में आगे बढ़ते हैं। हवा जंगल के संगीत से जीवंत हो उठती है। एलेक्स बेन की ओर देखता है। उसकी आंखों में एक घबराहट भरी कंपकंपी है। उसके अंदर जिज्ञासा और डर का एक कॉकटेल उबल रहा है। वह पूछने की हिम्मत करता है। उसकी आवाज मुश्किल से फुसफुसाहट है। वाह, भालू ने तुम्हारे कान में क्या फुसफुसाया? बैन की खामोश प्रतिक्रिया उमस भरी हवा में भारी है। जंगल के रहस्य उनके चारों ओर गूंज रहे हैं। घना जंगल झुकता हुआ प्रतीत होता है, सुन रहा है, क्योंकि उनके बीच अनकही तनाव बढ़ रहा है। एलेक्स की नजर बेन के भावहीन चेहरे पर टिकी रहती है। जवाब तलाशती हुई हर बीतते पल के साथ उसका डर बढ़ता जाता है। घने जंगल के बीच बेन धीरे धीरे खुद को सीधा करता है। उसकी हरकतें अनकही भारीपन से भरी हुई हैं। उसकी निगाहें, जो कभी दूर थीं, अब एलेक्स पर टिक जाती हैं। उसकी आंखों में एक बेचैन करने वाली तीव्रता झिलमिलाती है। बेन के चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता छा जाती है। उनके बीच एक खामोश संवाद होता है। जंगल की हवा भारी है, जो बेन के व्यवहार में अचानक गहरे बदलाव को दर्शाती है। घने जंगल के छज्जे से सूरज की रोशनी छन रही है, जिससे रास्ते पर रोशनी और छाया के बदलते पैटर्न पड़ रहे हैं। बेन एलेक्स के सामने खड़ा है। उसकी निगाहें अडिग हैं, जो एक गहरे अनकहे बंधन का मूक प्रमाण है। उनकी आंखें स्पष्ट और दृढ़, भय का कोई निशान नहीं दर्शाती, केवल उनके साझा भाग्य की गहरी समझ को दर्शाती हैं। उनकी यात्रा के अनजाने तनाव से हवा गूंज रही है। उनके बीच एक मौन समझदारी आ जा रही है। जंगल के दिल में बेन की अटूट निगाह साहस और अनकहे संकल्प का प्रतीक बन जाती है। समय में ठहरा हुआ एक पल, जहां शब्दों की जरूरत नहीं होती और भावनाएं बहुत कुछ कह जाती हैं। बेन घने जंगल के पत्तों के बीच खड़ा है। उसका भाव अडिग है। उसकी आवाज शांत लेकिन दृढ़ घोषणा है। छनकर आती धूप कैनोपी से छनकर आ रही है, जो बेन की आंखों में दृढ़ संकल्प को उजागर करती है, क्योंकि वह शिष्य की सलाह को याद करता है। उसकी बातें नम हवा में तैर रही थीं, विश्वासघात की एक कड़वी याद दिलाती हुई। उसने मुझसे कहा, कभी भी दोस्त के साथ यात्रा मत करना, जो जरूरत पड़ने पर भाग जाता है। बेन निष्कर्ष निकालता है। उसकी निगाहें एक अनवरत क्षितिज पर टिकी हुई हैं। उसके लहजे में एक मूक निर्णय है। जंगल की खामोशी उसके बयान को और बढ़ा देती है। एक गहरा सच जो जंगली अनछुए रास्ते में गूंजता है। जंगल के बीचों बीच एलेक्स जम गया है। बेन के शब्दों का बोझ उसे कुचल रहा है। उसका चेहरा विकृत हो जाता है। हर रेखा पर कच्ची शर्म और गहरा पछतावा का एक कैनवास उकेरा गया है। उसके चारों ओर का जीवंत जंगल धुंधला हो जाता है, क्योंकि उसकी दुनिया अत्यधिक भावना के एक बिंदु तक सिकुड़ जाती है। वह संघर्ष करता है, अपनी नजरें उठाने में असमर्थ,
जमीन अचानक बेन की आंखों से ज्यादा आकर्षक लगने लगती है। उसके भीतर एक खामोश जंग छिड़ी हुई है। दमघोंटू जंगल की गर्मी में आत्मधिक्कार का एक कष्ट। हवा अनकही तनाव से गूंज रही है। उमस भरी हवा में उनके बीच पछतावे का एक खाई खुल गई है। बेन, जिसकी पीठ एक कठोर दीवार की तरह तनी हुई थी, एलेक्स से मुड़ता है। जीवंत जंगल उनके तनावपूर्ण मौन का एक मूक प्रहरी साक्षी है। नम जंगल की हवा अनदेखे जीवन से भरी हुई उनके अनकहे शब्दों को निगल जाती है, जिससे उनके बीच की खाई और गहरी हो जाती है। ऊपर घने पेड़ों में पक्षी चहचहा रहे हैं। उनकी खुशनुमा आवाजें नीचे के भारी अनकहे तनाव के बिल्कुल विपरीत हैं। सूरज की रोशनी घने पत्तों से छनकर बेन के चारों ओर के रास्ते पर पड़ रही है। उसकी टालमटोल भरी निगाहों और कसी हुई मुद्रा को उजागर कर रही है। जंगल का जीवंत जीवन अपनी सांस रोके हुए लगता है, जो दोनों आदमियों के बीच के नाटकीय गहन सन्नाटे को बढ़ा रहा है। बैन घुमावदार जंगल के रास्ते पर कदम रखता है। उसकी आकृति घने पन्ना जैसी हरियाली से घिरी हुई है। एलेक्स को पीछे छोड़ते हुए उनके कदम सधे हुए हैं। हर पदचाप एक अटूट आत्मविश्वास के साथ गूंजती है, जो उमस भरी हवा को चीर देती है। सूरज की रोशनी छतरी से छनकर आ रही है, जो आगे के रास्ते पर पड़ रही है, बेन की दृढ़ प्रगति को रोशन कर रही है। जीवंत जंगल उसके चारों ओर गूंजता है, जो उसके चेहरे पर अंकित शांत संकल्प के बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि वह आगे बढ़ता है। बेन हरे भरे भूल भुलैया में और गहरा गायब हो जाता है। उसके जाने से एलेक्स के पीछे एक स्पष्ट खालीपन रह जाता है। एलेक्स जंगल के रास्ते पर अकेला खड़ा है। दमनकारी खामोशी उसके बढ़ते डर को बढ़ा रही है। कभी सुनहरी धूप अब उसके अकेलेपन का मजाक उड़ाती हुई उसके चारों ओर लंबी तीखी छायाएं डाल रही है। उसके कंधे झुक जाते हैं। उसे यह एहसास होता है कि उसने एक गंभीर गलती की है। जीवंत जंगल, जो कभी आमंत्रित करता था, अब उसके निराशा के एक मूक निर्णायक पर्यवेक्षक जैसा महसूस होता है।